Morning, dear students. How are you all? I hope all of you are doing very well and good. Dear students, today we will discuss about exercise number B from our chapter number 3rd. Answer these questions. So here is our question number 1. How did the snake boat race begin in Kerala? Kerala में snake boat races की शुरुआत कैसे हुई? A Brahmin used to send food to the poor people at the temple in snake boats. एक ब्राह्मण होता था जो कि खाना भेजता था स्नेक बोट्स में गरीब लोगों के लिए जो कि टेम्पल में आते थे, मंदिर में. स्लोली, धीरे धीरे द ट्रेडिशन बिकेम पॉपुलर. जो ये परंपरा थी वो फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई. एंड इट टर्न इन स्नेक बोट रेसेस. और इस प्रकार ये किस चीज़ में तब्दील हो गई, किस चीज़ में बदल गई, किस चीज़ में टर्न हो गई? स्नेक बोट रेसेस में. ओके. हाउ डिड द नेहरू ट्रॉफी रेस स्टार्ट? किस प्रकार जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस थी वो स्टार्ट हुई? वाई इट इज़ कॉल्ड सो. और इसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस क्यों कहा जाता है? वंस अ बोट रेस वॉज कंडक्टेड टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. एक बार जो बोट रेस की गई थी वो क्यों की गई थी? सम्मान, किनके सम्मान में? ऑनर होता है सम्मान. द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सम्मान में. ठीक है. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस. और वो इतने प्रभावित हो गए थे उनकी परफॉर्मेंस से, उनकी बोट रेस से. सो ही अवॉर्डेड द विनर्स. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सम्मानित किया विनर्स को, विजेताओं को, अ ट्रॉफी, एक ट्रॉफी. ठीक है. दस द रेस वॉज नेम्ड आफ्टर हिज नेम. और इस प्रकार उसके बाद जो रेस होने लगी है उसको उनके नाम से जाना जाने लगा. ओके. सो नाउ मूविंग ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 3rd. इफ़ यू वांटेड टू सी अ स्नेक बोट रेस, अगर आप कोई भी स्नेक बोट रेस देखना चाहते, इन विच मंथ विल यू गो टू केरला? आप कौन से महीने में केरला जाएंगे? सो अवर आंसर इज हियर, विच इज़ हियर. ओके. So we will go to see a snake boat race in Kerala in month of August and September. As we all know dear, so जो snake boat race होती है वो सितंबर एंड अगस्त के महीने में ही होती है. So our question number 4 is, what is the चंदन वलम? चंदन वलम क्या है? डिस्क्राइब इट. इसका वर्णन करें. एंड ड्रॉ इट इन योर नोटबुक. और इसकी पिक्चर को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें. सो आंसर इज चंदन वलम इज़ द बोट. चंदन वलम एक नाव है, एक बोट है, विच इज़ 100 फीट लॉन्ग, जो कि 100 फीट लंबी है. नियरली 150 मैन कैन सिट इन इट. पास में बैठ के 150 लोग जो हैं इस नाव में बैठ सकते हैं. इट इज़ मेड फ्रॉम द वुड ऑफ जैक फ्रूट ट्री. और ये किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? जैक फ्रूट ट्री. ओके डियर. सो हियर आवर नेक्स्ट topic, which is a letter. So dear, you have to write down this letter in your fair notebook. Okay. Write a letter to your friend inviting him to spend summer vacation with you. आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि आप उसको अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं समर वैकेशन के लिए, गर्मी की छुट्टियों के लिए, कि वो आपके साथ स्पेंड करे. सो सबसे पहले लेटर में क्या होता है डियर? एड्रेस 124 मेट्रो रोड, बैंक कॉलोनी, न्यू दिल्ली, मई 30, 2020. डियर अनुराग. अब वो अपने डियर अनुराग यानी कि अपने प्रिय दोस्त को बोल रहा है, आई एम ग्लैड टू नो, मैं बहुत खुश हूँ ये जान के, दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर समर वैकेशन, कि तुम्हारे जो स्कूल है वो बंद हो चुके हैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए. सो आई हैव रिटन दिस लेटर. सो मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, या फिर अब मैंने लेटर लिखा है, टू इन्वाइट यू, तो मैं इन्वाइट करने के लिए, टू स्पेंड योर वैकेशन विद मी इन माई नेटिव. ठीक है. नेटिव प्लेस वो होता है बेटा जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आप रहते हो. ठीक है. सो वो क्या कर रहा है? वो अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है कि वो अपनी जो उसकी गर्मियों की छुट्टियां हैं वो उसके साथ स्पेंड करे. लेट अस एन्जॉय द वैकेशन टुगेदर. चलो आओ ये जो वैकेशन से छुट्टियां हैं एक साथ मनाते हैं, एक साथ एन्जॉय करते हैं. सो कम अप. कम अप का मतलब होता है बेटा आना. विद फर्दर एडो. एडो का मतलब होता है बेटा बिना कोई परेशानी के, बिना कोई हलचल के. फर्दर का मतलब होता है आगे. आगे जाके कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए, उससे पहले तुम मेरे पास आ जाओ और फिर हम ताकि अपनी जो वैकेशंस हैं उनको एंजॉय करेंगे. आई अश्योर यू. अश्योर यू का मतलब होता है बेटा आश्वासन देना, यानी कि मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें दैट दिस विल बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है बेटा ऐसा अनुभव जो हम कभी नहीं भूल सकते.
फॉर यू, कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ वैकेशन स्पेंड करोगे तो तुम ये वैकेशंस कभी नहीं भूल पाओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। गिव माई रिगार्ड्स, रिगार्ड्स होता है बेटा सादर, ठीक है, यानी कि सम्मान। टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को मेरा आदर देना, सम्मान देना। होप टू सी यू सून, आशा करता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा, तुम्हें जल्दी देखूँगा। योर्स लविंगली, तुम्हारा प्रिय रोहन। ओके, सो दिस लेटर इज़ वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी to learn and write. So my dear students, these both exercises like exercise B, question answers, and our second thing which is the letter, you have to write down in your fair notebook. Okay, so I am ending this video here. Thanks for watching it. Have a safe day all of you.